बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म के पराठा रोल बनाने की। उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। पराठे हम किस तरह से बनाएंगे और पराठा रोल की जो सॉस है वो किस तरह से बनाएंगे, उसका जो चिकन है वो किस तरह से हम जो है बिल्कुल बारबेक्यू स्टाइल में बनाएंगे। तो बनाते हैं पराठा रोल, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पराठा रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है चिकन मैंने यहाँ पे आधा किलो, हाफ़ केजी लिया था बोनलेस 500 ग्राम्स, और इसको इस तरह के स्मॉल क्यूब्स पे मैंने कट कर लिया था। ठीक है, बस इसको जो है ना अब हम मैरिनेशन इसकी लगाएंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड की है दही 2 टेबलस्पून भर के। मैं इसके अंदर ना योगर्ट ऐड कर दूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जिंजर पाउडर। ठीक है, अदरक का पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी गार्लिक पाउडर, वो भी इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सॉल्ट 1 टीस्पून। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून। अगर आप कम स्पाइसी करना चाहें तो आप 1 टीस्पून भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसके मैं ऐड कर रही हूँ कुटी लाल मिर्चें रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, और इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। ठीक है, उससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक है, और इसके साथ अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तिक्का मसाला 1 टेबलस्पून। ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस उससे इसका फ्लेवर ज़रा बहुत अच्छा सा आता है। ठीक है, बस 1 टेबलस्पून के बराबर मैं इसके अंदर तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ, और अब मैं इसके अंदर 1 नींबू का रस जो है वो ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर होगा। ठीक है, आप चाहें तो इसकी जगह पे सिरका भी ऐड कर सकते हैं, विनीगर जो होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ऑयल, कुकिंग ऑयल में यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और चिकन को मैरिनेट करके अगर आप रखना चाहें तो आप इसको 10 से 15 मिनट रख सकते हैं, और अगर आप जल्दी बनाना चाहें तो आप इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं। ठीक है, मेरा चिकन जो है अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं एक पैन ले रही हूँ और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ अपना ये सारा चिकन। कोई एक्स्ट्रा ऑयल मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि हमने इसके अंदर मैरिनेशन में ही जो है ना ऑयल ऐड कर दिया है, और एक्स्ट्रा कोई पानी भी हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये चिकन का पानी और दही का पानी जो है जब इसको कुक करेंगे तो उसी के अंदर ही ये कुक हो जाएगा, क्योंकि बोनलेस चिकन है। ये देखा, अब इसको मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर मैं कुक कर रही हूँ। देखिए इसका अपना पानी जो है वो कितना निकल आया है। बस इसी पानी के अंदर जो है ना ये अच्छे से कुक हो जाएगी चिकन। जैसे हमारी चिकन कुक हो जाए, पानी ड्राई हो जाएगा और ऑयल जो है देखिए साइड्स पे आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे। मैंने दरमियान में रखा है एक एलुमिनियम फॉइल, और उसके ऊपर मैं रख रही हूँ जलता हुआ कोयला। ठीक है, और इस पर मैं ऑयल डालूँगी और इसको कवर करके हम तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको कोयले का धुआं दे देंगे। ठीक है, 1 मिनट बाद मिलते हैं। 1 मिनट हो गया है। ये देखिए इसके अंदर बहुत अच्छा सा चारकोल फ्लेवर, बारबेक्यू वाला फ्लेवर आ गया है। अब हम ना कोयला जो है वो रिमूव कर लेंगे, और चिकन हमारा रेडी हो गया है। अब साथ में इसकी सॉस बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मायोनीज़ 1 से 2 टेबलस्पून। ठीक है, और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी दही भी मैं ले रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून। आप जितनी सॉस बनाना चाहें आप उतनी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर मेरे पास योगर्ट है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे, और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ यहाँ पर काली मिर्च। ठीक है, फ्रेश जो है ना मैं इसके अंदर वो ग्राइंड करके ना क्रश करके वो डाल रही हूँ, और इसके साथ इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून, और इसके साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, इसी से इसका फ्लेवर आएगा। और इसके साथ इसमें जाएगा सॉल्ट 1 टीस्पून या 1/2 टीस्पून, जितना आप चाहें टेस्ट के मुताबिक, और साथ में रेड चिली पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। बस इन चीज़ों को हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे, और ये जो हमारी सॉस जो है पराठा रोल की वो बनके हमारी तैयार हो जाएगी। इसको हम पहले बना के रख लेंगे। अब मैं यहाँ पे पराठे की डो बनाऊँगी। उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैदा, 3 कप मैदा ले रही हूँ, और उसको हम एक एक करके डालेंगे 1-1 कप, और उसको अच्छे से हम सिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, ताकि उसमें कोई गुठलियाँ आए, कोई लम्स वगैरह जो है वो ना रहे और वो रिमूव हो जाए। उसके बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लाल आटा, गेहूं का जो आटा होता है ना गंदम का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 कप, और इसके साथ इसमें डालूँगी सॉल्ट 1 टीस्पून। इसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी 1/2 टीस्पून,
बस इन चीज़ों को हम डालेंगे और अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। बस जितना हमें आटा गूँथने के लिए पानी रिक्वायर होगा उतना पानी हम इसके अंदर डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इसको बहुत अच्छे से पहले हम चम्मच से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको हाथों से हम अच्छे से नेट कर लेंगे, गूँध लेंगे। जिस तरह हम नॉर्मल अपना आटा गूँथते हैं वैसे ही हम अपना जो है ना ये आटा जो है पराठे की जो डो है वो अच्छे से हम नेट कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से जो है मैं नेट कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर जो है थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, 2 से 3 टेबलस्पून। ठीक है, ताकि हमारे हाथों से स्टिक ना हो, और इसको हम दोबारा से अच्छे से नेट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए आप बहुत अच्छे से और इजीली हमारा जो है ये डो नेट हो रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। ठीक है, इसको जो है हम साइड्स इसकी स्क्रैप कर लेंगे और अच्छे से हमारी जो है डो बना के रख लिया है। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए हमारी डो बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब मैं इसको जो है थोड़ा सा काउंटर पे अपना जो ड्राई फ्लोर है वो डस्ट कर लूँगी और डो बाहर निकाल के इसको हम थोड़ा सा और नेट कर लेंगे, और उसके बाद मैं इसके ना पीसीस कर लूँगी। ठीक है, इसको कट कर लेंगे हाफ में, और उसके बाद जो है हम इसके छोटे छोटे पेड़े जो होते हैं ना पैड्स वो बना के रख लेंगे। और उसके बाद एक एक पेड़ा मैं लूँगी और उसको जो है मैं रोलिंग पिन की मदद से जो है अच्छे से फ्लैट कर लूँगी, बेल लूँगी। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है। अब मैं इसके ऊपर जो है थोड़ा सा ऑयल जो है वो स्प्रेड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो घी और बटर वगैरह जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को अच्छे से स्प्रेड करके अब दरमियान से इसके ऊपर कट लगाऊंगी। थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्लोर भी डस्ट किया है, और इसको इस तरह से रोल करके मैं इसका पराठे का जो है ना पेड़ा तैयार कर लूँगी। इसी तरह से मैं सारे जो है पेड़े बना के रख लूँगी, और इन पेड़ों को भी हमें थोड़ी सी देर रेस्ट देना होता है ताकि अच्छे से सेट हो जाए, तकरीबन 10-1 मिनट। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैंने सारे पेड़े जो है अपने बनाकर तैयार कर लिए हैं। जितनी देर में हमारे सारे पेड़े तैयार होंगे इतने में जो हमने पहले बना के रखे हुए हैं ना उनको 10 मिनट्स का रेस्ट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक एक करके अपना जो सबसे पहले हमने पराठे का पेड़ा जो है बनाकर तैयार किया था ना वही हम लेंगे और उसको हम बेल लेंगे रोलिंग पिन की मदद से। ठीक है, उसको हम फ्लैट कर लेंगे। ये देखिए मैंने एक पेड़ा लिया है और इसको जिस तरह हम नॉर्मल अपनी रोटी बेलते हैं ना उस तरह से हम इसको बेलन की मदद से अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। ठीक है, रोलिंग पिन की मदद से हम इसको अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। ये पराठा मैंने अच्छे से बेल लिया है। अब मैं एक तवा लूँगी। ठीक है, उसको मैंने पहले से ही चूल्हे पर रख लिया था गर्म करने के लिए। अब इसमें ऑयल डालूँगी 1 से 2 टेबलस्पून या जितना आपको ज़रूरत हो। ठीक है, उसके ऊपर हम अपना पराठा जो है वो डाल देंगे बहुत एहतियात से। ठीक है, और उसके बाद जो है ना हम इसको अच्छे से पराठे को कुक कर लेंगे। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और इसकी साइड्स को जो है हम पलट लेंगे फिर, और अपना जो है इसके ऊपर जैसे ही कलर आता है ना पराठे के ऊपर ऐसे गोल्डन गोल्डन सा कलर आएगा तो तब तक हम इसको कुक कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा पराठा जो है बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं बाकी भी पराठे अपने बनाकर तैयार कर लूँगी। ठीक है, सारी चीज़ें हम अपनी पहले से ही तैयार करके रख लेंगे। ठीक है, ये एक पराठा मेरा बन गया है। इसी तरह से दूसरा पराठा जो है वो भी मैं तैयार कर लूँगी और सारे पराठे जो है मैं अपने बनाकर रख लूँगी। पराठे जो है हमारे रेडी हो गए हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास चिकन जो है वो भी तैयार है, पराठे तैयार हैं, सॉस हमने बना के रख ली थी और साथ में मेरे पास प्याज है। ठीक है, वो मैंने कट करके वॉश करके रख लिए थे। अब हम पराठे की असेंबलिंग करेंगे। ठीक है, मैंने एक पराठा लिया है और उसके ऊपर लगा रही हूँ मैं अपनी सॉस और उस पर ऐड कर देंगे हम चिकन। ठीक है, बहुत अच्छे से फिल कर दीजिएगा, और उसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी प्याज, अनियन स्लाइस में कटे हुए। ठीक है, वो इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए वो मैं इस तरह से ऐड कर रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप बेशक इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब इसके ऊपर थोड़ी सी और सॉस लगाऊंगी और इसको मैं अच्छे से रोल कर दूंगी। इसी तरह से मैं अपने सारे पराठे बना के रख लूँगी। ठीक है, एक और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने सॉस लगाई है, फिर चिकन लगाया है और उस पर हम लगा रहे हैं प्याज, और उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी और सॉस ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको रोल करेंगे। इसी तरह से हम अपने सारे पराठे रोल बना के रख लेंगे। बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे आप घर पे साफ़ सुथरे बजट में रह के अपने घर पे बना सकते हैं। मैं इसी तरह की इजी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहती हूँ जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती हैं। आप घर में जो है बजट में रह के बहुत मज़े की चीज़ें बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक करें, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।